हेलो 10th क्लास। जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई हुई है तो आज मैं उनके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर काफ़ी मैंने इजी लिखे हुए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप इन्हें याद कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस बात की आशा थी? लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेनफॉल, फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो को आशा थी अच्छी बारिश की, अच्छी फसल के लिए। तो आप हिंदी ध्यान रखेंगे तो इंग्लिश आपको तुरंत याद हो जाएगी। यदि आपने शब्दों को रटा तो रटा हुआ भूल जाएंगे। गुड रेनफॉल, रेनफॉल यानी बारिश, हार्वेस्ट यानी फसल, यहाँ पे गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज, साहस का क्या मतलब है? आंसर है आपका, फॉर मंडेला करेज मीन्स द विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला के लिए करेज का यानी साहस का मतलब है, इतना आप क्वेश्चन में से कर रहे हैं, फॉर मंडेला करेज मीन्स द विक्ट्री ओवर फियर। आपको स्पेलिंग दिक्कत पड़े, आप इस शब्द को विक्टोरी करके याद रख सकते हैं। विक्ट्री यानी विजय, फियर यानी डर, डर पर विजय। मंडेला के शब्दों में साहस की परिभाषा है, यानी मंडेला के लिए साहस का मतलब है डर पर विजय प्राप्त करना। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है, द विक्ट्री ओवर फियर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल, युवा सीगल जो था वो क्यों डर रहा था उड़ने से? इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपको शॉर्ट करवा दूंगी अभी। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, इतना क्वेश्चन में से ही आ रहा है। द यंग सीगल वाज को आपको यहाँ पे सीगल के बाद लिख लेना आंसर लिखते समय। अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, क्योंकि। इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि ये पहली उड़ान थी। अगर आप पूरा याद ना कर सकें तो कोशिश करें कि इतना तो आपको हर हाल में कर ही लेना है और लिख करके आना है, क्योंकि ये पहली उड़ान थी और उसका सोचना था। एंड हिज थिंकिंग वाज दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और उसका ये सोचना था कि उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी वो डर रहा था कि यदि उसके पंख नहीं खुले तो वो नीचे गिर के मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो मेरे को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। एनी वांटेड टू कीप अ डायरी, आप इस शब्द को एन या एनी दोनों ही पढ़ सकते हैं। एन वांटेड टू कीप अ डायरी, ये आपको क्वेश्चन में से ही आ रहा है। वांट में ईडी लगा दी, टू कीप अ डायरी हमने वैसा का वैसा ही लिख लिया। एज सी हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, यानी उसकी कोई सहेली नहीं थी। तो आपको सिर्फ इतना सा आंसर याद करना है, इतना क्वेश्चन में से ही आपको रिपीट करना है। तो आप जो भी क्वेश्चन में से रिपीट हो रहा है याद करते समय उसको इस तरीके से क्वेश्चन में से जरूर रिपीट करें याद करते समय, वरना आप एग्जाम भूल जाएंगे कहाँ से क्या लिखना था। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज कूर्ग नोन फॉर? कूर्ग किस चीज के लिए जाना जाता है? नोन की जगह पे आपका शब्द यहाँ पे फेमस फॉर भी आ सकता है कि कूर्ग क्यों प्रसिद्ध है। कूर्ग इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। कूर्ग पहली चीज कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है, दूसरा स्पाइसेस है, और तीसरा है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। सदाबहार जो जंगल हैं वहां पे हरे भरे, उनके लिए, मसालों के लिए और कॉफी प्लांटेशन के लिए। तो मैंने उसी क्रम से लिखा है जिस चीज के लिए ये जाना जाता है। तो आप अगर ज्यादा कुछ ना कर सकें तो कॉफी प्लांटेशन तक आपको करना ही होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा? व्हाट डिड द बेकर वियर इन पोर्तुगीज डेज? बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है और
पुर्तगीज डेज यानी पुर्तगालियों के समय पे बेकर क्या पहनते थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। ये शब्द आपको ध्यान रखना है, पेडर। गोवा में बेकर को पेडर शब्द कहकर के बुलाया जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। दे बोर बियर की सेकंड फॉर्म बोर कर दी यहाँ पे, लॉन्ग ड्रेस कॉल्ड कबाई। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वह एक लंबी फ्रॉक पहनते थे जिसको कबाई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज कूर्ग। कूर्ग कहाँ पर है। आप इसके चाहे तो दो आंसर लिख सकते हैं, मैंने दोनों आंसर लिखे हैं। कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग कहाँ पर है, तो कूर्ग कर्नाटका का सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा जिला है। चाहे तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कूर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। कूर्ग मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। कर्नाटका में कहाँ है, कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है, तो उस बात का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है मैसूर एंड मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में। तो आपको ये सरल लगे आप ये याद करें, ये सरल लगे आप ये याद करें। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं और जो बच्चे पूरा याद कर सकते हैं अगर आप दोनों लिखें कोई बुराई नहीं है। एंड लगा दें यहाँ पे, कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड कूर्ग इज करके आप पूरा इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन डबल हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर गॉड आफ्टर हिज क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड। जब लेंचो की फसल नष्ट हो जाती है तो लेंचो ने भगवान से, ईश्वर से कितने पैसों मांगे होते हैं, यानी कितना धन मांगा होता है। लेंचो आस्क्ड फॉर 100 पेसोस फ्रॉम गॉड। यहाँ से आंसर लिखा है लेंचो आस्क का हो जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड के बाद 400 पेसोस और फ्रॉम गॉड। फ्रॉम गॉड के बाद आप इस पूरे आंसर को रिपीट करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपका आंसर अपने आप ही बड़ा दिखाई देगा। लेंचो ने 100 पेसोस की मदद भगवान से मांगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड वांडा से टू हर फ्रेंड्स दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। वांडा ने अपनी मित्रों से ये क्यों कहा होता है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। शी सेड दिस, आप चाहे तो लिख सकते हैं वांडा सेड टू हर फ्रेंड्स दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। पूरा यहाँ से लिखने के बाद बिकॉज से आप आंसर लिख सकते हैं, उससे आंसर आपका बड़ा दिखाई देगा। और मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है सी सेड दिस, तो आप सी सेड दिस की जगह पे क्या करेंगे टू हर फ्रेंड्स दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। शी हैड द ड्रेसेस इन हर माइंड। उसने ऐसा कहा था क्योंकि उसकी जो ड्रेसें थी यानी पोशाक थी वो सारी पोशाकें उसके दिमाग में थी, और दिमाग में होने के कारण ही उसने क्या किया था, उनको ड्राइंग में बना दिया था। नेक्स्ट है आपका व्हाई डिड वांडा पेंटोस्की सिट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास। वांडा पेंटोस्की क्लास की लास्ट रो में, लास्ट पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में क्यों बैठती थी। सी सिट्स इन द लास्ट रो बिकॉज। मैंने फिर से इसको शॉर्ट किया है, सी की जगह पे आप वांडा पेंटोस्की लिखेंगे। सिट्स इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास, पूरा आप उतार लेंगे यहाँ पे, फिर बिकॉज से आप लिखेंगे। हर फीट वर डर्टी एंड सी हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पैरों में मिट्टी लगी होती थी यानी पैर गंदे होते थे और उसका कोई मित्र भी नहीं था, इस कारण से वह पीछे जाकर के बैठ जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। ये आपका आ चुका है एग्जाम में, जो फरवरी में एग्जाम हुए थे उसमें। जैक फ्रूट के समान दिखाई देने से क्या आशय है। आंसर है आपका इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैक फ्रूट।
इसका जो आशय है वो है जैक फ्रूट यानी कटहल के समान थुल-थुल शरीर वाला दिखाई देना, यानी तोंद निकली हुई, मोटा ताजा दिखाई देना शारीरिक रूप से। वेयर डज वांडा लिव? वांडा कहाँ रहती थी? वांडा लिव्ड इन बोगिन्स हाइट्स। वांडा बोगिन्स हाइट्स में रहती थी। अब बोगिन्स हाइट्स क्या था ये आपको लिखना है आगे। इट इज अ पुअर लोकेलिटी, ये एक गरीब लोगों की बस्ती थी जिसका नाम बोगिन हाइट्स था। हु रीड द लेटर रिटन बाय लेंचो? लेंचो के द्वारा लिखा हुआ लेटर किसने पढ़ा? आंसर है द पोस्ट मास्टर। हु की जगह पे आप पोस्ट मास्टर लिखेंगे। रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? यहाँ पे लोकेटेड की जगह पे आपका सिचुएटेड आ सकता है। तो लेंचोस हाउस वाज लोकेटेड, आपके क्वेश्चन में लोकेटेड आए तो आप यहाँ पे लोकेटेड लिखें, सिचुएटेड आए तो सिचुएटेड लिखेंगे। ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। आपकी बुक में टॉप की जगह पे क्रेस्ट शब्द आया हुआ है, तो आपको जो आसान लगे आप वो लिखें। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल या ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। तो मैंने आपको सप्लीमेंट्री के लिए 15 क्वेश्चन बताए हैं अपनी तरफ से, जो बहुत ज़्यादा इजी हैं। उम्मीद करती हूँ इतने आपको समझ में आ जाएंगे और आप एग्जाम की तैयारी इनसे कर पाएंगे।